बोलो आदर्श भैया, आदर्श भैया आगे बढ़ो। कन्हैया भैया रुक गए, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदन करूं नाना गुण की खान, नाना गुण की खान। मैं हूँ जग में नाथ अनाथ, अनाथ को गले लगाए कौन। मैं हूँ जग में नाथ अनाथ, अनाथ को गले लगाए कौन। गले लगाए कौन नाथ जी, गले लगाए कौन। मैं हूँ जग में नाथ अनाथ, अनाथ को गले लगाए कौन। आगमकार सही फरमाते हैं कि तुम इस जग में अनाथ हो, तुम्हारा नाथ कोई नहीं है। आज इसी समय जब यहाँ बैठा हुआ था, शुरू में बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने भी आ रहे थे। इच्छा हुई कि कहीं से कोई हवा आए और मन को अच्छा लगे। संभावना कुछ देर बाद ही कूलर शुरू हो गए, हवा आया, मन को अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया। संभावना यही इस संसार का क्षणिक सुख है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में सुखी संसार के रूप से कहते हैं। यही वह सुख है या यही वह दुख है जो हमें सुखरूप लगता है। आज जब गर्मी थी, मन ने कहा कि हवा का स्पर्श हो, तो कूलर ने हवा दिया और मन को अच्छा लगा। यही जब सर्दी का समय होता है और कोई पंखा भी शुरू कर दे तो वह मन को अच्छा नहीं लगता, वह मन को बहुत दुख देता है। यही संसार का क्षणिक सुख है। यही है संसार जो समय समय पर मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए परिवर्तन होता रहता है। यही है वो संसार जहाँ पे सभी अनाथ है। हम अक्सर सोच बैठते हैं कि मैं इसका सब कुछ हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, यह मेरा फैमिली है, यह मेरा परिवार है। पर वास्तव में तुम अनाथ हो। अगर फैमिली का रूप, फैमिली का अर्थ होता है, भाई बहन का अर्थ होता है जो हमेशा आपका साथ दे, सुख दुख में आपको हमेशा साथ रखे। पर ये बात सत्य है, अटल सत्य है कि तुम इस जग में अकेले ही आए हो।
अकेले ही जाओगे, तुम्हारे साथ कोई जाने वाला नहीं है। हम हमेशा अपने मन को शांत करने के लिए बस इतना कह देते हैं कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है। वास्तव में कोई भाई बहन नहीं होता। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्ययन के एक भाव याद आते हैं। उसमें लिखा था कि पुत्र अपने माता पिताओं से कहता है कि हे माता पिताओं, यह जन्म दुख है, यौवन दुख है, बुढ़ापा दुख है, पर अहो माता पिता, ये आश्चर्य है कि यह सारा संसार दुख रूप है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अगर तुम शाश्वत सुख की चाहना करते हो, अगर तुम चाहते हो कि हम उस अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले, आगमकार कहते हैं कि तुमने अब तक के असंख्यात मेरू पर्वत जितने भोगे पात्र इकट्ठे किए, पर तुम अब तक के सिद्ध नहीं हो सके। तुम्हारे भाव वैसे निर्मल कभी नहीं बने जैसी निर्मल अवस्था सिद्धत्व में होती है, जैसी निर्मल अवस्था का चयन सिद्धत्व करता है। तुम आज तक उस निर्मलता के क्षणों में नहीं पहुंच पाए। मुश्किल है, मुश्किल है। इस संसार को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। आधुनिक सुख सुविधाओं को छोड़ पाना मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, जिन्हें खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, या मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं इन सबको छोड़ के भी प्रसन्न रह सकता हूँ। मैं इस अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ का कृतज्ञ हूँ। मैं जैन धर्म का कृतज्ञ हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य भगवान का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि ये संसार दुख रूप है, यह संसार जीने लायक नहीं है। अगर वास्तव में जीना है तो संयमत्व में जियो, क्योंकि मनुष्य जीवन तो कईयों को मिला, उसमें भी जैन धर्म भी कईयों को मिला। अच्छा पैसा, घर, सुख सब मिला, पर उस पर श्रद्धा कर पाना, श्रद्धा करके उस पर आचरण करना, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत दुर्लभ काम है। और कोई ही विरले ऐसा होता है जो ऐसा कर सकता है। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए अपने गुरु, अपने फैमिली, अपने समूचे अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ का आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर ये सभी मुझे ऐसी प्रेरणा दिए कि नहीं, वास्तव में संसार दुख रूप है, तुम्हारे लिए संयम ही सही मार्ग है। तुम संयमत्व के ही पालन के लिए हो। मैं आप सबसे कहता हूँ, वास्तव में संसार में हम जो आज ऊपरी से खुश है, ये खुशी क्षणिक भर का ही है। आज से जब हम घर जाएंगे हम अभी खुश हैं, 1 घंटे बाद जहाँ झंझट होगा, झगड़ा होगा, वो हमें दुख रूप लगेगा। जो भी काम हमारे मन के विपरीत होता है वो हमें दुख रूप लगता है। यही संसार है। और संयम में इतना ही अंतर है कि वहाँ पे मन की बातों को गौण किया जाता है। संयम जीवन मन से नहीं चलता, संयम जीवन एक्सपीरियंस से नहीं चलता, संयम जीवन दृढ़ता से होता है। संयम जीवन दृढ़ता से पालन करने का चीज़ है। और गुरु को समर्पित हो जाऊं, ऐसी मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये आशीर्वाद देवे कि मैं हमेशा गुरु के प्रति विनम्र भावों से रहूं और विनय के साथ रहूं। मैं कुछ 2 पंक्तियां गाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप सब भी पूर्ण मन, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण अंतर आत्मा से इन 2 लाइन को मेरे साथ गावे। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। वो रस नहीं आ रहा है। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, सबकी आंखें बंद, सबका मन शांत। दुनिया की सारी टेंशन, दुनिया के धंधे सबको एक बार के लिए गौन कर दो
और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दो कि मैं अपने आत्मा को देख रहा हूँ, और तब ये स्वर को गाइए। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। तज कर सारे पाप अठार, मैं भी बन जाऊं अनगार। तज कर सारे पाप अठार, मैं भी बन जाऊं अनगार। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। प्रभुवर मेरी एक पुकार, मैं भी बन जाऊं अनगार। मोक्ष मार्ग का करूं संधान, विनय धर्म से जीवन तार। मोक्ष मार्ग का करो संधान, से जीवन तार। समता संयम मन में धार, मैं भी बन जाऊं अनगार। समता संयम मन में धार, मैं भी बन जाऊं अनगार। भगवान फरमा रहे हैं कि हे गौतम, यह संसार धू धू कर जल रहा है, तुम इस संसार में प्रतिपल जलते जा रहे हो। कभी ये बात सोचिएगा कि मैं आज अपने मृत्यु के अंतिम शैया पर लेटा हूँ, और बचपन से लेके अब तक के सभी चीज़ मेरे आँख के सामने एक फिल्म की तरह घूम रहे हैं, जा रहे हैं। और तब सोचिएगा कि मैंने कौन से ऐसे कार्य किए जिस पे मेरी आत्मा ये गवाही दे कि मैंने ये गर्व का काम किया। मेरी आत्मा ये कहे कि वास्तव में तुमने ये जो कार्य किया ये एकदम सत्य था, सही था। और ये सोचिएगा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो इस आत्मा को खुश करने वाला नहीं था। बहुत मुश्किल है, पर भी सोचिएगा कि मैं आज अपने सबके सब आज ही रात को सोने से पहले यही सोचिएगा कि मैं अपने मृत्यु के अंतिम शैया पर हूँ, और मैंने कौन से कार्य ऐसे किए जो मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। शायद तक मैं जितना अब तक के इस संसार को जाना हूँ, मैं उसके हिसाब से यही कहूँगा कि सभी की आत्मा रोएगी, सभी रोएंगे कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरी आत्मा को गर्व हो, जिससे मेरी आत्मा यह संतुष्टि से कह सके कि वास्तव में मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे इस मनुष्य जीवन में आकर करना था। ऐसा कोई नहीं कह पाएगा। बहुत बिरले ही होते हैं जो चल पाते हैं, पर संयम का भाव हमें प्रतिपल रखना है। ये भाव निरंतर चलते रहना चाहिए कि अगर मुझे कभी अवसर मिला तो मैं भी संयमत्व स्वीकार करूँगा, मैं भी संयमत्व स्वीकार करके उसके निरंतर पूर्ण आस्था और पूर्ण श्रद्धा के साथ चलूँगा। अंतिम में एक भजन से अपने भाव पूरे करता हूँ। साथ में ये और भाव है कि 25 सितंबर लगभग आज से कुछ 7-8 दिन शेष है, वो भी मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं, फिर भी 8 दिन है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब मेरी दीक्षा में पधारे और ऐसा आशीर्वाद देवे कि मैं जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ इस जलती हुई संसार को छोड़ रहा हूँ, इस
चलता हुआ जो संसार है, जिसे हम इष्ट मानते हैं, कांत मानते हैं, प्रिय मानते हैं, मनोज्ञ मानते हैं, जिसे संसारी रूप इस प्रकार मानते हैं, उसे मैं छोड़ रहा हूँ और जिसे मैं संयमत्व को इष्ट मानता हूँ, कांत मानता हूँ, प्रिय मानता हूँ, उसे स्वीकार कर रहा हूँ। आप सब आए और ये आशीर्वाद देवे कि मैं जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस आत्मविश्वास के साथ इस पथ में जा रहा हूँ, उस पथ में अंतिम समय तक अपनी मृत्यु के शैया में जिस पल लेता हूँ, उस समय भी प्रमाद की अवस्था में ना आकर अप्रमर्थ सात्वें गुण स्थान में रहकर यह सोचूं कि वास्तव में मैंने इस मनुष्य जीवन को सार्थक किया और अंतिम समय तक ये भाव मेरे मन को कभी स्पर्श ना कर पाए कि मैंने ये अपने जीवन का कोई गलत फैसला लिया, मैंने हड़बड़ी में ये फैसला लिया कि मुझे संयम लेना है। ये भाव मेरे मन को कभी भी घेरे ना और हमेशा हर पल अपनी आत्मा की ओर ध्यान रखते हुए मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूं, जिस अवस्था के लिए आज मैं उत्सुकता से संयम जीवन, या जिस अवस्था के लिए मैं आज पूर्ण रूप से संयम जीवन को ग्रहण कर रहा हूं। और अपने कुछ लाइन से अपने इस कितावली को मैं संपूर्ण करता हूँ। जाग चेत वीतराग, जाग चेत वीतराग, निज स्वरूप में लौट आ। छोड़ विभाव मन के काज, जाग चेत वीतराग, जाग। दुनिया की रंग रैलियाँ करती है दूर किनारे से, दुनिया की रंग रैलियाँ करती है दूर किनारे से। तेरा बेरंग आसरा दिखाए आबाद तेरा से है। चारित्र का वो पहने ताज, जाग चेत वीतराग, जाग। कल्याण का है स्वार्थ जगा, भक्ति तेरी सूझी सुगम। कल्याण का है स्वार्थ जगा, भक्ति तेरी सूझी सुगम। तेरी प्रवृत्ति जान कर पोषण किया पुरुषार्थ का। साफ करो अब दिल को माज, जाग चेत वीतराग, जाग। साथ रही है संग मेरे, फिर भी ना तुझको पा सके। साथ रही है संग मेरे, फिर भी ना तुझको पा सके। अधीन होकर कर्म के बढ़ा दिए फासले, कर्म नहीं रखेंगे लाज, जाग चेत वीतराग, जाग। मैं श्री अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ से क्षमा याचना मांगता हूँ कि अपने बचपन से आज तक कोई भी ऐसी बात कह दिया हूँ जो इस अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ को मन वचन काया से दुख दिया हो, तो मैं उन सबसे क्षमा याचना मांगता हूँ। रायपुर संघ आदि जो भी संघ यहाँ आए, उन सबसे मैं आज के लिए भी क्षमा याचना मांगता हूँ कि मेरे कारण ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं लंबान में हो गया और मैं भी आज कुछ बोलने में ज़्यादा ही समय ले लिया। इसके लिए भी मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। सदर पाटा ग्रुप जो कि मेरे पापा के फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनके साथ भी बचपन से बहुत रहा, बहुत गया, बहुत खेला, कई कई प्लेस हम ग्रुप में भी गए।
इसमें भी मेरे द्वारा उनमें से किसी से भी मन वचन आशा से मैंने कुछ गलत कहा हो, सोच लिया हो, या कोई मैंने ऐसी कायिक प्रवृत्ति की हो जो उनको अच्छी ना फील हुई हो या उनको वो दुख रूप में लगा हो, तो मैं उनसे भी क्षमा याचना मांगता हूँ। अपने भाईवाल फैमिली से भी क्षमा याचना मांगता हूँ कि मेरी हर छोटी से छोटी गलती, या एक रूप में कहूँ तो थोड़ा बहुत चंचलपना से वो मुझे हमेशा रखे, या मेरी उन छोटी छोटी भूल को अक्सर माफ़ कर किए और मुझे हमेशा ये प्रेरणा दिए कि तुम्हारे लिए ये मार्ग सही है। इसे भी मैं तहे दिल से क्षमा याचना मांगता हूँ और अपने इस अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ को ये आश्वासन देता हूँ या ये कहता हूँ कि वो जिस उत्साह के साथ और जिस उमंग के साथ मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि मैं जिस पथ में जाऊँ उस पथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ, और मेरे माता पिता भी जिस विश्वास के साथ ये मार्ग दे रहे हैं मुझे, मैं पूर्ण प्रयास में रहूँगा कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उस संयमत्व में अपनी साधना को धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाऊँ जिस स्तर तक संयमत्व की प्राप्ति होती है, जिस स्तर तक सिद्ध मोक्ष बुद्ध जीव होता है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर्ष हर्ष।